देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के कांग्रेस प्रत्याशी राजा मांडवानी को पाकिस्तानी कहने के बाद से ही यह मामला लगातार सुर्खियों में है। कांग्रेस ने विजयवर्गीय एवं भाजपा से इस मामले में सिंधी समाज से माफी मांगने को कहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, कार्यवाहक अध्यक्ष गोलू अग्निहोत्री और इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के कांग्रेस के प्रत्याशी राजा मांडवानी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार जब क्षेत्र क्रमांक 4 में कांग्रेस के द्वारा सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया तो भाजपा के द्वारा पूरे समाज को लज्जित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद हुए विभाजन के दर्द को सबसे ज्यादा सिंधी समाज ने सहा है। सिंध प्रांत में बसे हुए सिंधी समाज के नागरिक बड़ी संख्या में अपने प्रांत को, घर बार, संपत्ति को छोड़कर अपने वतन भारत में आए। इन नागरिकों के द्वारा भारत में रहकर व्यापार, व्यवसाय, उद्योग का संचालन करते हुए जहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम भी किया जा रहा है। राजा मांडवानी ने कहा कि भारत हमारा देश है, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के लोकतंत्र की हर व्यवस्था में हमारी आस्था और विश्वास है। इस देश की प्रगति में हम अपना समुचित योगदान दे रहे हैं। सिंधी समाज के प्रत्याशी के द्वारा दी जा रही चुनौती से घबराकर भाजपा के द्वारा पूरे समाज को लज्जित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजा मांडवानी जी जो है वो लगभग 20 से 25 वर्ष पहले इंदौर आ गए थे। 7 साल का प्रावधान है कि 7 साल तक जो है हिंदुस्तान में रहने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और उन्होंने 1998 में आने के बाद 2007 में उनको नागरिकता मिल गई। नागरिकता मिलने के बाद वो यहाँ पर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, समाज सेवा लगे हैं। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जेकबाबाद पंचायत के वो अध्यक्ष हैं जिसमें लगभग 17-18 हज़ार सदस्य हैं। तो इस तरह से किसी प्रत्याशी पे ऐसे आरोप प्रत्यारोप करना ये निंदनीय है। और राजा मांडवानी जी के पिता के नाम में कुछ फर्क आ रहा था, परमामल जी और परमानंद जी के नाम से आ रहा था, उनको रोका गया। जिस दिन उनका नामांकन फाइल करना था उस दिन उनके घर में निर्वाचन संबंधी लोगों ने ढाई बजा दी और वो भागते दौड़ते आके उन्होंने फॉर्म भरा। फिर उनको ये लगा कि फिर उनको कैसे रोका जाए तो उन्होंने इसके बाद में उनको जो है उनके खिलाफ हाईकोर्ट में गए, PIL लगाई और उसके बाद भी कलेक्टर साहब ने आज उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। और राजा मांडवानी जी हमारे प्रत्याशी हैं। निश्चित रूप से ये पूरे प्रकरण में सिंधी समाज का अपमान किया गया है और ये जितने सिंधी समाज के लोग हैं मैं मानता हूँ कि यह बड़ा निंदनीय विषय है। पूरे सिंधी समाज का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी का क्या रूप से कांग्रेस पार्टी हमारे प्रत्याशी के साथ है, सिंधी समाज के हमेशा साथ रही है। कांग्रेस ने 3 बार सिंधी प्रत्याशियों को टिकट दिया है। हमारे आखिरी विधायक इस विधानसभा से वो आदरणीय नंदलाल माटा जी थे, उसके बाद 2 बार गोविंद मंगानी जी लड़े और आज राजा मांडवानी हमारे प्रत्याशी है। तो हम तो सदैव सिंधी समाज के साथ रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंधी समाज का जो बड़ा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ गौड़ परिवार को दिख रहा है और उसी के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।